एक आमदार के मुंह से अच्छा शब्द नहीं, दलाल बोलना। तो दलाली के मामले में जो भी पॉलिटिशियन भिवंडी के हैं और नगर सेवक और माजी नगर सेवक, उनकी दलाली अच्छे जानते थे किस तरीके से आगे तोड़ी पानी करके यहाँ से सेटअप करते थे महानगर पालिका के इलेक्शनों में और मुंबई के इलेक्शनों में। ये सबको मालूम। भिवंडी की जनता का विकास का काम समाजवादी कभी करने न की है। वो खुद की पार्टी का विकास ज़रूर की है। जो मिसाल के तौर से है 2012 के अंदर जो उन्होंने कोणार्क में उन्होंने एक ऑफिस ली थी, 2 ऑफिस ली है। वो मेयर के इलेक्शन में वोट देने के बाद ही उनको वो ऑफिस मिली थी। खुद एक गेंडा स्वामी जैसे दिखते हैं और खुद उनका जो किरदार है वो गेंडा स्वामी जैसे ही है। उसको सुधारना है हमको, गेंडा स्वामी को। वो कैसे सुधारना है इंशाल्लाह आने वाले 2022 के इलेक्शन का हम दिखा देंगे। बोलते ना नाम बड़े और दर्शन खोटे। नाम तो रईस है, मगर किसी के भी काम को अपना काम बोलना, फेसबुक व्हाट्सएप पे चलाना, ऐसा करने वाले को बोलते हैं नाम बड़े और दर्शन खोटे। समाजवादी के जो आमदार शेख साहब जो है वो भी ऐसे ही वादा कर रहे हैं और शहर के कोने कोने में जाकर के सिर्फ फोकट की बातें कर रहे हैं। अरे मुझे एक काम साबित करके दिखा दे कि उन्होंने एक काम शहर के हित में किया है या अपने जो विधानसभा है उसके हित में किया है। मैं मान जाऊं कि आपने काम किया है। भिवंडी में बड़ी है, लेकिन तुम भिवंडी के लोगों को सब छोड़ के भाग गए हो। तुम जब भगोड़े हो तो तुम्हारे पीछे कौन आने वाला है? किसी का काम है अपना फोटो खिंचवाएंगे, सोशल मीडिया पे चलेंगे। क्या हुआ? रईस भाई ने किया। अरे तुमको आमदार बना के दिया है, तुम्हारा काम है आईजीएम हॉस्पिटल सुधारो, तुम्हारा काम है कि तालीम पे ध्यान दो, बड़े बड़े काम करो। फंसे रहते हैं गटर नाली और शौचालय बनवाने में। एक मोदी साहब घर घर में शौचालय बना रहे और अपने रईस भाई है जो शौचालय के पास जाके फोटो खींचा के बोलते हैं ये मैंने बनवाया। महानगर पालिका में शोएब गुड्डी भाई के नेतृत्व में महानगर पालिका पे राष्ट्रवादी का महापौर बैठेगा और राष्ट्रवादी का झंडा लहराएगा। दुआ करो सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग न जाने कई आदियों पे भारी है। जो आज एक फोकट की बातें शहरों के अंदर फैला रहे, न जाने इतने करोड़ की निधि हम लाए, इतने लाख की निधि लेकर के आए। अरे मैं तो अभी नीचे से ऊपर आया, मेरे को तो कहीं ऐसा दिखा ही नहीं कि आपने निधि लेकर के आए। Please subscribe our YouTube channel Bhiwanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. क्या कहेंगे जिस तरह से भिवंडी में राष्ट्रवादी का जनाधार बढ़ते जा रहा है, उसी कड़ी में आज 2 ऑफिस की ओपनिंग हुई, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, भिवंडी शहर के अंदर ऊपर वाली मेहरबानी है, आज पूरे शहर में हर वार्ड में राष्ट्रवादी पार्टी बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे तेजस पाटिल समाजवादी पार्टी छोड़ के आए और 2 ऑफिस की ओपनिंग यहाँ पे हुई। जो चामिंद्रा में एक ऑफिस की ओपनिंग हुई और दूसरी ऑफिस की ओपनिंग हुई हमारे नूरी नगर में, और बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे स्वागत हुआ हमारा और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसके लिए आज मैं इतना कहना चाहूँगा कि नौजवान बच्चे खासकर राष्ट्रवादी में लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि खाली भिवंडी शहर में नहीं पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी पार्टी जुड़ रही है। सिर्फ उसका कारण ये है कि आज वो विकास का काम को लेके आज वो अपने संगठन को और कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत दे के और इसी को देख के आज लोग उनको जुड़ते चली जा रही है। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह राष्ट्रवादी पार्टी भिवंडी शहर की सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। शोएब भाई, अभी एक बड़े नेता का बयान आया कि आने वाले इलेक्शन में वो नस्लों को देखकर टिकट देंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज भिवंडी शहर के अंदर लोग माइनॉरिटी का शहर कहते हैं और माइनॉरिटी के नाम से वो चुन के आए, और आज हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं नशे में जा रहे हैं। तो रईस शेख साहब जो नस्ल की बात कर रहे हैं, तो ये माइनॉरिटी के जो हमारे बच्चे हैं उनकी नस्ल ख़राब करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और ये नस्ल क्या देखेंगे, पहले खुद की नस्ल देख लें वो कहाँ से है। तो दूसरों की नस्ल देखने से पहले अपने खुद की गिरबान में जाके और खुद अपनी नस्ल देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 24 अक्टूबर 2019 के बाद ही भिवंडी में विकास पैदा हुआ, उसके पहले विकास नहीं था। तो शायद किसने कहा ये बात? समाजवादी अध्यक्ष याद आदमी। तो समाजवादी अध्यक्ष याद आदमी मैं समझता हूँ अभी नए नए पॉलिटिक्स में आए, उनको मालूमात नहीं होगी। इससे पहले भिवंडी की जनता का विकास का काम समाजवादी कभी करने न की है। वो खुद की पार्टी का विकास ज़रूर की है। जो मिसाल के तौर से है 2012 के अंदर जो उन्होंने कोणार्क में उन्होंने एक ऑफिस ली थी, 2 ऑफिस ली है। वो मेयर के इलेक्शन में वोट देने के बाद ही उनको वो ऑफिस मिली थी। अपने खुद के लिए विकास की थी और कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हैं कि इनके जो नगर सेवक थे, इससे 2012 से पहले 17 नगर सेवक थे, उससे पहले 18 नगर सेवक थे।
उससे पहले इसका मतलब इनके जो भी नगर सेवक है लाखारे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, ये वो खुद साबित कर रहे हैं। और वही तो हम भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आज तक कुछ काम नहीं की है जो हम पब्लिक की जनता में बताना चाह रहे हैं। और अभी जो 2 साल का विकास की बात कर रहे हैं, वो पूरा शहर देख रहा है कि विकास क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ रईस से फोटो निकालना, झूठ पे झूठ बोलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, उसके सिवाय उनका कोई काम ही नहीं है, वो गलत बात है। अगर देखा जाए तो हेल्थ मिनिस्टर आपकी पार्टी से आते हैं और भिवंडी में इकलौता आईजीएम सरकारी हॉस्पिटल है जो अपनी बुरी स्थिति में जी रहा है, इसको लेकर आपका क्या विजन है? देखिए, इससे पहले क्या था क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं अक्सर जब मैं कांग्रेस में था, ये 2 साल से जो कहानी देख रहा हूँ आईजीएम हॉस्पिटल को लेके, जब देखो हर हफ्ते में या 10-15 दिन में रईस शेख का बयान आता था, मैंने ये मशीनरी लाया, मैंने ये काम किया, मैंने डॉक्टर लगाया, मैंने ऑपरेट करने वाले मशीन का ऑपरेट करने वाले आदमी लगाया, मैंने राजेश टोपे जी से जाके मिला। ये सिर्फ उन्होंने मीडिया के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाया, लेकिन काम वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। आज जनता जो सबसे ज़्यादा परेशान है, और आज सबसे ज़्यादा महंगाई कुछ जगह है, आज डॉक्टर की फीस और मेडिकल पे जाके दवाई लेना, और सीटी स्कैन और अपना एक्सरे में सोनोग्राफी, और ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा आज महंगाई है। तो हमको ये समझ में कहीं ना कहीं आ रहा है कि आईजीएम हॉस्पिटल में बहुत लापरवाही, आमदार का ये काम था, आमदार लाखारे निकले, क्योंकि ये आईजीएम हॉस्पिटल गवर्नमेंट के अंडर में है, महानगर पालिका के अंडर में नहीं है। तो इनका काम था सबसे पहले ये काम करने का, इन्होंने नाकाम रहे। लेकिन हम इंशाअल्लाह हमने जितेंद्र आवाड़ साहब के थ्रू राजेश टोपे जी से मुलाकात करके आई है और उनसे पूरी बात बताए कि ऐसे से आईजीएम हॉस्पिटल में आज सब मशीनें बंद पड़ी हुई है, आज डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, दवाइयों की कमी है, भ्रष्टाचार हो रहा है डिलीवरी डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमने पूरा नोट किया है और वो देख के आए, और इंशाअल्लाह इस सेशन के बाद राजेश टोपे जी खुद आईजीएम हॉस्पिटल का दौरा करने के लिए आ रहे हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या यहाँ पे तकलीफ है। मैं आप लोगों और जनता को और मुझे आपकी मीडिया के तरफ से विश्वास देना चाहता हूँ कि आईजीएम हॉस्पिटल का जो भी काम है वो काम करके दिखाएंगे। और ये जो भी थोड़ा मोड़ा काम होता है या रईस शेख करने बताते हैं आगे काम, तो ये काम कहाँ कर रहे हैं, इनका घर आखिर में कहाँ जाके रुकता है? हमारे अजीत दादा पवार साहब के इधर, या जयंत पाटिल साहब के इधर, या राजेश टोपे जी के इधर। कर तो रही राष्ट्रवादी पार्टी, लेकिन ये खुद कर भी नहीं रहे, पार्टी को बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। भाई, जिस तरह से एमएलए इलेक्शन में एमएलए रईस शेख साहब का एक मुद्दा था, चुनावी मुद्दा था, तोरण के ऊपर वो काम करेंगे, तो क्या एनसीपी का भी इसी तरह एक चुनावी जुमला होगा या सच में काम होगा? टोरेंट पावर को हम ये नहीं बोलेंगे हम भगाएंगे, फिर टोरेंट पावर को भगाना आसान नहीं है, उनका एग्रीमेंट हुआ है। और टोरेंट पावर को अगर भगा सकती है सिर्फ और सिर्फ जनता भगा सकती है। जनता जब तक रोड पर उतरेगी नहीं तब तक टोरेंट भागेगी नहीं। लेकिन हम एनसीपी की तरफ से इतना विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम टोरेंट की दादागिरी, मनमानी और जो वो काम कर रहे हैं और उनको सुधारने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भी मोर्चा धरना उनके खिलाफ निकालो तो अपोजिशन ये आवाज़ उठाना चालू करती है। एक तो काम करती नहीं है अपोजिशन वाले, और काम करने देती नहीं है कि लगता है अपना पैकेट बढ़ा रहा है। तो लेकिन हम उससे अभी फिक्र नहीं करेंगे, जो हमसे हो सकेगा टोरेंट के मामले में हम वो काम, जनता को जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब रईस शेख ने पूरा इलेक्शन टोरेंट के नाम पे लड़ा था और ये कहा था कि मैं टोरेंट को भगाऊंगा, टोरेंट पावर की मैं हर साल के ऑडिट करवाऊंगा, टोरेंट पावर की दादागिरी मनमानी सब खत्म करवाऊंगा। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ टोरेंट पावर जैसा बोलती है वैसा रईस शेख करते हैं ना। उन्होंने ऑडिट कराया, खाली वो बोलते हैं मैं हाउस में चिल्लाया। अरे हाउस में चिल्लाने से कुछ नहीं होता। हाउस में वो चिल्ला के अपनी वीडियो दिखाते हैं कि मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनका सेटअप टोरेंट पावर से है। जो जनता के बीच में रह के उनको जनता को लेके टोरेंट पावर का घेराव करना चाहिए, टोरेंट पावर के खिलाफ उतरना चाहिए। उसको हर पार्टी ऑल पार्टी से साथ देने के लिए तैयार है। आज जो आमदार हैं, आमदार की ताकत का वो मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हम अपनी पार्टी की तरफ से बात रखेंगे, क्योंकि इसका कांग्रेस जो पावर डिपार्टमेंट है, फिर जो मंत्री है वो कांग्रेस का है। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई हमारे मंत्री के थ्रू उनसे जाके मुलाकात करें। एक ये टोरेंट का मुद्दा, दूसरा मुद्दा हमारे कोशिश ये रहेगी कि जो एमएससीबी का बकाया बिल है, कम से कम बकाया बिल नहीं तो उसका इंटरेस्ट बहुत चढ़ गया है, वो किस तरीके से माफ़ हो, ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं करने की। हमारी बात भी हुई है जयंत पाटिल साहब से और आवाड़ साहब से। तो ये सब चीज़ को रईस शेख को दिखाई दे नहीं रहा है। सिर्फ यहाँ आके संडास बना के संडास का फ़ोटो निकालना, किसी ने का रोड बनाया हुआ दूसरे का आके रोड पे फ़ोटो निकालना, ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। और ये दूसरों पे जो उंगलियां उठाना, उनके एक आमदार के मुंह से अच्छा शब्द नहीं, दलाल बोलना। तो दलाली के मामले में जो भी पॉलिटिशियन भिवंडी के हैं, नगर सेवक, माजी नगर सेवक,
उनकी दलाली अच्छे जानते थे, किस तरीके से आगे वो तोड़ी पानी करके यहाँ से सेटअप करते थे महानगर पालिका के इलेक्शनों में और मुंबई के इलेक्शनों में, ये सबको मालूम है। तो वो सब चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपने स्टेज से उनको एक नया नाम दिया गेंडा स्वामी, क्या कारण था नाम देने का? गेंडा स्वामी वो इसलिए दिया गया कि वो अपनी स्पीचों में लोगों को जो मजाक नाम लेके उड़ाना और लोगों को ऊपर एक आमदार को शोभा नहीं देता, तो गेंडा स्वामी का जो रोल रहता था वो रोल आज वो रईस शेख खुद निभा रहे हैं। तो गेंडा और दूसरे को सब इशारा करते हैं कौन कैसा दिख रहा है, तो वो खुद एक गेंडा स्वामी जैसे दिखते हैं और खुद उनका जो किरदार है वो गेंडा स्वामी जैसे ही है। उसको सुधारना है हमको गेंडा स्वामी को, वो कैसे सुधारना है वो इंशाल्लाह आने वाले 2022 के इलेक्शन का हम दिखा देंगे। ऐसे बात करी जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं। 2017 के अंदर भिवंडी की जनता ने विश्वास किया था हमारे ऊपर और 47 सीट चुन के दी थी और महापौर हमने क्या नाम अपने बल पे बनाया था। उस वक्त जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, महापौर बनाने के बाद जो 2.5 साल का पीरियड गया, ये मैं नहीं कहता, ये जनता कहती है, लोग कहते हैं। मैं शिकायत करूँ ठीक नहीं, उस टाइम मैं अध्यक्ष था, मैं अपने महापौर को समझा सकता था, बोल सकता था, क्योंकि मैं एक संगठन का एक अध्यक्ष था। मेरे हाथ में निधि और का पावर जो शासन का था वो मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन इस इंसान ने काम नहीं करने की वजह से जो 2019 का आमदार का इलेक्शन हुआ, दोनों जगह पश्चिम और पूर्व में उसका भुगतान भुगतना पड़ा। ये पूरा शहर जानता है और आप भी जानते हैं। और रात और उस टाइम का काम आज चालू अगर वो बोल रहे तो नादान है, बच्चे जैसी बात कर रहे हैं। 2019 में अक्टूबर में इलेक्शन हुआ था, 2018 दिसंबर में 3-3 लाख करोड़ रुपया 5 प्रभाग के लिए पास किया गया था। 8 महीना एमएलए के इलेक्शन को बाकी था। मैंने जावेद दलवी को 10 बार बोला होगा, नगर सेवक ने जाके रोया होगा कि वो निधि आगे जब पड़ी है रोड का काम करो। लेकिन महेश चौगले और इनके बीच में लड़ाई होने की वजह से सिर्फ टके की लड़ाई थी। वो टके की लड़ाई की वजह से वो काम नहीं हो पाया और वो रोड का काम अगर उस वक्त हो गया होता तो बहुत बड़ा काम होता। उसके बाद कुछ प्रभाग में कॉन्ट्रैक्टर लोग काम नहीं किए और उस टाइम का काम कुछ काम हो रहा है तो कुछ ड्रेनेज वाले कर रहे हैं, कुछ अभी आरसीसी रोड का काम हो रहा है। अब वो कुछ भी बोलने को बोले उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। महापौर की जैसे बात आई तो शहर में भी चर्चा चल रही, जो महापौर है अभी प्रतिभा विकास पाटिल एनसीपी में शामिल होने वाली, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए ऐसी कोई बात मेरे तक नहीं है। कल मैंने क्लियरेंस दिया है अभी ऐसा, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ। कोई भी पार्टी में शामिल होने से पहले जिला अध्यक्ष को मालूमात दी जाती है, तो ऐसा कोई भी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है। अगर अच्छे लोग शामिल होना चाहते हैं, पार्टी में बढ़ती है और पार्टी में बहुत से लोग आना चाहते हैं तो हम उनका क्या नाम स्वागत करते हैं। तेजस भाई क्या कहेंगे, जैसे आप पहले समाजवादी छोड़ के राष्ट्रवादी में आए, आपकी ऑफिस की ओपनिंग थी, क्या बोलना चाहिए इसमें? सबसे पहले तो शोएब भाई का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो पार्टी छोड़ के मेरे को ये पार्टी में उन्होंने वेलकम किया, इस लायक समझा, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो पार्टी छोड़ने का कारण एक ही है कि पीछे मेरे एक मस्जिद है ऑफिस के पीछे, वहाँ के गटर के संदर्भ में मैं आमदार साहब से 2-3 बार डिस्कस करके उनको रिक्वेस्ट भी किया। उनका आदमी आके सिर्फ सर्वे करके गया, एक भी बार काम का कुछ भी अभी तक रिजल्ट नहीं। जिधर रिजल्ट नहीं उधर मेरा रहना तो मैं तो उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये वार्ड में ना मैं पैसे कमाने आया हूँ, मैं अच्छे खासे घर से बिलोंग करता हूँ, मेरे को काम करना है लोगों का, सिर्फ और सिर्फ काम। तो शोएब भाई का जो काम करने का तरीका देख के मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में ज्वाइन हो गया।